नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 66 से 70 व आकलन 12 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 65 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके उसे हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 66। 66 में सबसे पहले आपकी संदर्भ सामग्री से वाक्य निर्माण कर पाना से संबंधित प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखिए कि वे अर्थ दे पाए, यानी उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। आपको इस प्रकार लिखना है कि वो वाक्य जो है वो आपको अर्थ दे सके। जैसे कार माँ से गई बाजार, तो ऐसे नहीं लिखना है माँ कार से बाजार गई। ये वाक्य सार्थक बना है। ये वाक्य जो था निरर्थक वाक्य था, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसे कहते हैं निरर्थक वाक्य। निरर्थक वाक्य। आज देर से आएंगे पिताजी, तो आज पिताजी देर से आएंगे, ये वाक्य सार्थक वाक्य है। राजा रानी दादी जी की कहानी ने सुनाई, यानी दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई, इस प्रकार उसको बताना था। सेहत खेलना अच्छी के लिए जरूरी भी है, यानी उल्टा सीधा है। सबसे पहले लिखना था अच्छी सेहत के लिए खेलना जरूरी भी है, ऐसे लिखना था। भारत के गांधी जी है राष्ट्रपिता, तो गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता है। देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 को। रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद निशान लगाइए। सही का निशान लगाना है। सागर एक अच्छा लड़का है, तो ये एक सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है। दूसरा, पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए, ये एक मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे पापा देर से आए ये एक वाक्य, एक दूसरा वाक्य इसलिए हम घूमने नहीं गए, यानी ये मिश्रित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ वाक्य है। तीसरा प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। और लग गया, संयुक्त वाक्य हो गया। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई, ये संयुक्त वाक्य, यानी यहाँ स्टेशन का संबंध रेलगाड़ी से है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखना है। इस शहर में शांति रहती है, तो ये एक सरल वाक्य है। प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये संयुक्त वाक्य हो गया। और आ गया बीच में, जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते, ये मिश्र वाक्य हो गया, यानी कर्मवीर का संबंध मुसीबतों से है, एक दूसरे से मिश्र वाक्य हो जाता है। कार्यपत्रक नंबर 67 देख लेते हैं। उन राज्यों के नाम लिखकर रंग भरिए जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है। तो लाख के सामान का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? उन राज्यों के अंदर आपको क्या भरना है? रंग भरना है। तो आपको पता होना चाहिए 4-5 राज्य हैं जहाँ पर लाख का काम होता है। तो लिख लेते हैं कौन कौन से 5 राज्य। एक तो है आपका राजस्थान है जहाँ लाख का काम होता है। एक तो क्या है? राजस्थान है जहाँ लाख का काम होता है। एक तो इसमें भर लीजिए राजस्थान के अंदर। दूसरा है गुजरात भी है जहाँ लाख का काम होता है, जहाँ लाख का काम होता है। तो मैं लिख देता हूँ, ये गुजरात हो गया जहाँ लाख का काम है, ये राजस्थान हो गया जहाँ लाख का काम है। उत्तर प्रदेश में भी लाख का काम है, मध्य प्रदेश में भी लाख का काम है, और बिहार जो है इसमें भी क्या है? लाख का काम है। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ लाख का काम चलता है। आ गया होगा 5 राज्यों के अंदर लाख का काम चलता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नाम राजधानी सहित लिखिए। अब राज्य जो मैंने अभी बताए हैं उन्हीं राज्यों के नाम राजधानी सहित लिखने हैं।
पहला है उत्तर प्रदेश, तो इसकी राजधानी लखनऊ है। बिहार की राजधानी पटना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कार्यपत्रक नंबर 68 देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन है। उनके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे नाम, जन्म स्थान आदि। आप दिए गए सभी तथ्यों के आधार पर वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास करिए। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित जगरपुर गांव में हुआ था। वे 87 वर्ष की आयु में 27 नवंबर 2002 को स्वर्गवासी हो गए। उज्जैन मध्य प्रदेश में उन्होंने प्राण त्यागे। वे अच्छे कवि और शिक्षाविद थे। उन्होंने मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि रचनाएं की। उन्हें 1947 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1974 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी इसके अनुसार यहाँ लिखना था, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब बढ़ते हैं अगले 2 नंबर प्रश्न की तरफ। आप भी अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। तो आपको यहाँ अपने गुरुजी का साधारण परिचय लिखना था। जैसे मेरे संस्था प्रधान श्री कोलाराम जी, जिसका जन्म 1961 में राजस्थान के जोधपुर जिले के स्थित फलोदी तहसील में हुआ था। वे अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ पिता तुल्य व्यवहार रखते हैं। वे हमेशा सरल और सादगी भरा जीवन जीते हैं। विद्यालय में हमेशा अपना पूरा समय देते हैं और साथ में सहयोग भी करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार आपको लिखना था। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 69 की तरफ। गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके, यहाँ पे ये पद्यांश है, ये ध्यान रखना। अभी ये क्या है आपका पद्यांश है। पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। चिड़िया, ची 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 करती चिड़िया, इस डाली से उस डाली पर बैठा करती हैं उड़ उड़ कर, सबको खूब सुहाती चिड़िया। आंगन आंगन चुगती दाने, नल पर आती बैठ नहाने, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया। भाता इसे न बंद कर रहना, जाना हरदम खुल कर रहना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। ये कुछ कविता की पंक्तियाँ थी। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं कि चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। कविता से उस पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो चिड़िया को खुशी बताती हैं। तो इसमें कविता की पंक्ति एक आई थी, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया। तो ये है लाइन। फिर अगला है, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए। चिड़िया से हमें सदैव आज़ाद रहने की सीख ले लेनी चाहिए। चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती, यह बताने वाली पंक्तियाँ लिखनी है। तो भाता इसे ने बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना। चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं, कहानियां मशहूर हैं। तुम्हें जो भी अच्छी लगे वो लिखो। तो चिड़िया मुझे बना दो राम, सुंदर पंख लगा दो राम, आसमान में उड़ जाऊंगी, परियों को संग लाऊंगी, परियां गीत सुनाएंगे, हमको खूब हंसाएंगे। इस प्रकार लिखनी थी। कार्यपत्रक 70 देख लेते हैं। एक अवतरण दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। उस गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के अपन जवाब देंगे। गद्यांश देख लेते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाता है, न कि शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है वह लगभग 100 साल पुरानी है। उसने एक उत्पादक का काम ही अधिक किया है। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि इस देश की अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या हैं। इसके निवासियों को इस प्रकार का व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। बस सुशिक्षितों का नहीं, साक्षरों की शक्ति पंक्ति इस देश के लिए देश में खड़ी कर दी, जो किसी दफ्तर में क्लर्क और बाबू बनने का सपना ही देख सकते हैं। अब इसमें शीर्षक हैं, तो शीर्षक आपको बताना व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता। सार क्या हुआ इसमें, शिक्षा प्राप्त करने का प्रयोजन केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए, मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अगला अवतरण देखते हैं, फिर इससे संबंधित अपन देखेंगे शीर्षक और सार। भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा यमुना नदियाँ
भारत भूमि को जलदान करती है, खेती सोना उगलती है, वन उपवन उद्यान फूल फल लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग को दूर करने का काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है और हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। तो इसमें है मेरा देश महान है, ये शीर्षक हो जाएगा। और हमारा भारत देश विविधताओं वाला है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं जो हिमालय जैसा पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अब देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 12। जमीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीज़ों का अध्ययन कहलाता है। तो वो कहलाता है पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? अपनी आज़ादी है, वो पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता शिव मंगल सिंह सुमन की है। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ था बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तुम तो आजकल ईद के चांद हो गए हो, ये वाक्य में प्रयोग करना था। चिकना घड़ा होना, निर्लज होना, यानी मैंने आपको कई बार मना किया फिर भी आप चिकने घड़े बन गए हो। अब शुद्ध रूप लिखना था। ये रूप का शुद्ध रूप ये होगा, चांद का शुद्ध रूप ये होगा, मूल्य का शुद्ध रूप ये होगा, पौधा का शुद्ध रूप ये होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करने हैं। विदेश में वी उपसर्ग है, उपनाम में उप उपसर्ग है, निर्बल में निर उपसर्ग है, अकाल में ए उपसर्ग है। आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो लिखते समय समापन संबोधन में क्या लिखोगे? आपका प्रिय पुत्र लिखना है। आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा होगा। क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए? अपने तर्कपूर्ण विचार रखना है। नहीं, बच्चों को काम से अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उसका भविष्य सुधारा जा सकता है। 10वां प्रश्न है अपने पिताजी का जीवन परिचय। मेरे पिताजी एक साधारण किसान है। वे बहुत सरल और सादगी भरा जीवन जीते हैं। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। उन्हें दूसरों की मदद करने में आनंद आता है।